सौभाग्य यदि मनुष्य का कुछ है तो सत्संग का लाभ, संत दर्श और अध्यात्म में हमारी रुचि। जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का यही होता है कि वो अध्यात्म में अपनी रुचि रखे, अपने इस अमूल्य अवसर को, इस जीवन को धन्य बनाए। उसे ये मनुष्य का जीवन सुनहला अवसर एक गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। और ये प्राणी का, इस मनुष्य का ये बड़ा ही सौभाग्य है कि वो इस धरती पर, इस धराधाम पर वो मनुष्य की देह लेके आया है। यदि सबसे बड़ा सौभाग्य जितने भी धरती तल पर प्राणी हैं उसमें यदि सौभाग्य किसी को दिया जाता है, किसी की प्रशंसा की जाती है, तो वो है ये मनुष्य, ये मानव। क्योंकि मानव के अंदर वो सारी क्षमता है, वो सारी योग्यताएं हैं, वो सारे विचार हैं, वो सारी रीति रिवाज हैं जिसके चलते वो अपने जीवन को धन्य बना सकता है, जिसके चलते वो अपने जीवन को अमूल्य बना सकता है, जिसके चलते उसका जीवन इस लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठ हो सकता है। ईश्वर की कृपा कहो, गुरु का आशीर्वाद कहो, या माता पिता का हम लोगों पर उपकार कहो, जिनकी बदौलत हमें ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। सज्जनों, एक विचार करने योग्य बातें हैं। संसार की कोई भी चीज जब हमें अर्जित करनी हो, प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन हर व्यक्ति से पूछें कि आपने इस शरीर को पाने के लिए कौन सी मेहनत की है? इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के लिए किसी ने कोई मेहनत की है? किसी ने कोई मूल्य चुकाया है इसका? बाजार जाते हैं, छोटी सी वस्तु खरीदते हैं, उसका बिना मूल्य दिए हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी सी सुई भी खरीदना हो तो उसका उचित मूल्य देना पड़ता है, तब वो हमें प्राप्त होती है, हमारे पास आती है। संसार की सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य की देह, ये मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए जरा अपने मन में विचार करें कि हमने कौन सा मूल्य चुकाया है। ये हमें मनुष्य की देह मिली, इसके लिए हमने कोई मूल्य नहीं चुकाया है। ईश्वर के द्वारा और सबसे बड़े जो हमारे परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, वो हमारे जनक और जननी अर्थात माता पिता के द्वारा हमें ये गिफ्ट के रूप में मिल गया है। हमें मिला है, हमने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है, हमें फ्री में मिला है ये। अगर इसका मूल्य चुकाना हो, किसी से कहो कि हमें ये मनुष्य की देह खरीदना है, हालांकि में आजकल बिक्री होना शुरू हो गई है, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है। आज हमने इस मनुष्य तन को पाया,
ये जीवन को पाया, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। ये अवसर हमारे हाथ में है कि हम इस जीवन से वो कार्य कर सकते हैं जिसके लिए हम धरती पर आए हैं, वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हमें ये मनुष्य की देह मिली है, वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसके लिए सिद्ध पुरुष सिद्धि करते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान करते हैं, ध्यानी लोग ध्यान करते हैं, योगी लोग योग करते हैं, तपस्वी लोग तपस्या करते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए लोग नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं। हम भी वो चीज चाहते हैं, हमारे अंदर में भी उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, और वो जिज्ञासा हमारी पूर्ति कहां पर हमें उसकी तृप्ति होगी? किसी देवालय में नहीं, किसी धर्मशाला में नहीं, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं। यदि उसकी प्राप्ति हमें होती है तो वो है सत्संग का माध्यम, वो है सत्संग स्थल, जहां पर हम अपने जीवन को बना सकते हैं और अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। संसार में व्यक्ति अपने जीवन को बनाता कम है, बिगाड़ता ज्यादा है। हम अपने जीवन से ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें अनेकों दुखों की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य की देह हमें सुख भोगने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, संसार का ऐश्वर्य अर्जित करने के लिए मात्र नहीं मिली है। इस देह से हमें पुरुषार्थ भी करना है, परमार्थ भी करना है और धर्म का काम भी करना है। ये मानने के लिए हर व्यक्ति तैयार नहीं है कि उसे पुरुषार्थ और धर्म का कार्य भी करना है। आज इस चकाचौंध की दुनिया में, इस भाग दौड़ की दुनिया में व्यक्ति बेतासा हुआ भागा चला जा रहा है। भौतिक सुविधाओं को अर्जित करने के लिए नाना प्रकार के उपक्रम करता है, नाना प्रकार की विधियां अपनाता है, नाना प्रकार के उसके लिए छल छलावा करता है। जो मनुष्य का देह हमें सुंदर मिला था परमार्थ करने के लिए, आज हमने उससे कमाया क्या है? हर आदमी अपने आप का विमोचन करे कि हमने इस शरीर से आज तक अर्जित किया क्या है, हमने कितना परमार्थ किया है, कितना धर्म किया है। और जब धर्म की बात आती है तो व्यक्ति धर्म के लिए कल्पना कर लेता है कि किसी मंदिर में जाके पूजा कर लेना धार्मिक कहलाता है, किसी मंत्र का जाप कर लेना धर्म कहलाता है, किसी मूर्ति के सामने अगरबत्ती या दिया जला देना धर्म कहलाता है। ऋषियों ने कहा कि ये धर्म की परिभाषा नहीं है, सिर्फ एक कुछ विधियां हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिसके चलते कुछ देर के लिए हमारे मन में सुकून आता है, हमारे मन में थोड़ी देर के लिए शांति महसूस होती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम धार्मिक हो गए हैं, हमें लगता है कि मंदिर गए हम पुजारी हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं फिर हम पुजारी नहीं रह जाते, फिर वहां पर हम अपना वही काम शुरू कर देते हैं जो मंदिर जाने से पहले किए थे। हम किसी की वंदना करते हैं, किसी की आरती करते हैं, हमको लगता है हम किसी को प्रसन्न करने के लिए आरती कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं, निश्चय है भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम अलग होते हैं फिर हम वो नहीं रह जाते जो मंदिर में हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तब हमारा मन निर्मल होता है, हमारे मन में किसी के प्रति ग्लानि नहीं होती है,
हमारे मन में कोई किसी के प्रति आक्रोश नहीं होता है, मन में किसी के प्रति कोई दोष भाव नहीं होता है। लेकिन जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, जब परिवार के लोगों के बीच आते हैं, समाज के लोगों के बीच आते हैं, फिर वही काम, वही क्रोध, वही ईर्षा, वही लालच, वही निंदा, वही चुगली, वही एक दूसरे के साथ बेमनस्ताएं, वही एक दूसरे के साथ छल छलावा, वही एक दूसरे के साथ घोटालाबाजी, वही एक दूसरे के साथ रिश्वतखोरी, ये हमारा जीवन हो गया है। आज मनुष्य दोहरा जीवन जी रहा है, वो एक रस जीवन नहीं जी रहा है। वो धर्म के स्थल पर जाता है तो धार्मिक हो जाता है, संसार में जाता है तो वो अधर्मी हो जाता है। और धर्म के स्थल पर रहता है, मंदिर में रहता है, तब वो कहलाता है धार्मिक और धर्म का कार्य करता है। लेकिन जैसे ही वो जहां उसे धर्म की आवश्यकता है, वहां पर जाकर के वो अधर्मी हो जाता है। वहां पर वो ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है जिन कार्यों को करने के बाद समाज, देश और राष्ट्र और घर परिवार में द्वंद्व पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं, बेमनस्ताएं पैदा होती हैं। वो कार्य हमें नहीं करना है। ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि धर्म की परिभाषा ये नहीं है। धर्म की परिभाषा मंदिर जाना, टीका तिलक लगा लेना, साधु महात्मा हो जाना, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। एक चिन्ह है, एक उपचारिकता है, एक नियम है, एक कुछ हमारे जीवन से कुछ हो जाता है, उसके लिए कुछ नियम बनाए दिए गए समाज में, लेकिन पूर्णतः ये धार्मिकता नहीं है। ऋषियों ने सूत्र रूप में कहा कि धर्म की परिभाषा यदि असली में है तो संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, सुखस्य मूलम धर्मः। धर्म का मूल क्या है? सुख की प्राप्ति। ऋषि कहते हैं श्रुति में कि सुखस्य मूलम धर्मः। जो हमें सुख दे, जो हमें शांति दे, जो हमारे मन को उद्वेगित जो हो रहा है हमारा मन, उससे शांत कर दे, हमारे मन के सारे द्वंद्व मिट जाएं और हमें असली सुख की प्राप्ति हो जाए, समझ लीजिए उस दिन हम धार्मिक हो गए। जिस दिन हमें अंतरात्मा में सुख की अनुभूति होने लगे, सिर्फ शरीर की सुख की अनुभूति नहीं, शरीर की सुख की अनुभूति हमें संसार के प्राणी पदार्थों से होने लगती है। जिसके पास धन कम है, अगर उसे पर्याप्त धन मिल गया तो लगता है वो सुखी हो गया। जिसके पास अभी तक साइकिल थी, उसे मोटरसाइकिल मिल गई, कार मिल गई, कोई लग्जरी गाड़ी मिल गई, तो उसको लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया। कितने लोग कहते भी हैं, मेरी कब से ख्वाहिश थी, मेरा लक्ष्य था कि जब तक मेरे दरवाजे पर 4 व्हीलर एक लग्जरी गाड़ी ना हो तो मेरा जीवन अधूरा है। व्यक्ति संसार की चीजों को बटोरने में अपने आप को धन्य मानता है, पूरा मानता है, और जब उसे वो प्राप्त नहीं होता है तो समझता है उसका जीवन अधूरा है। लेकिन संत लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि आप कितनी भी धन की प्राप्ति कर लो, धन आपका तभी सार्थक है जब उस धन से आप कुछ धर्म के कार्य करते हैं। वो धर्म जो आपको सुख दे, आपको शांति दे। यदि आपके जीवन से ज्यादा आपके पास धन है और वो तिजोरियों में बंद है, बक्सा में बंद है, बैंक बैलेंस के रूप में आपके बैंकों में कैद है, ना आप उसका पूरा प्रयोग कर पा रहे हैं, ना समाज के लिए उससे कोई प्रयोग हो पा रहा है, ना राष्ट्र के लिए कोई उपकार हो पा रहा है, समझ लीजिए वो धन आपका 2 कौड़ी का है। आपके जीवन यापन से यदि कोई भी चीज ज्यादा है, समझ लीजिए वो सिर्फ एक अर्जित करके आपने रख ली है और आप उसके द्वारा दूसरे का हक छीन करके दबाए हुए हैं। धन वही सार्थक है जो धर्म के काम आए, जो सुख के काम आए, जो शांति के काम आए। यदि वो धन आपका धर्म में नहीं लगता है तो निश्चय जान लिए कि वो एक ना एक दिन पाप में जरूर लगेगा, वो अधर्म में जरूर लगेगा। जो लोग
धर्म से दूरी बना के रखते हैं, सत्संग से दूरी बना के रखते हैं, कथाओं से दूरी बना के रखते हैं, धर्म की चर्चाओं से दूरी बना के रखते हैं। कहते हैं कि बस संत महात्माओं का, कथावाचकों का तो कहना है हमने जो अर्जित किया है, हमने जो मेहनत की कर करके जो कमाया है उसे ऐसे ही लौटा दें। कोई साधु संत कथावाचक इसकी अनुमति नहीं देता है कैसे लौटाओ, और आपको किसी को देने की आवश्यकता भी नहीं है। जिसके पास पर्याप्त है उसकी आवश्यकता नहीं है। धर्म का मतलब किसी कथा में खर्च करना नहीं है। धर्म का मतलब किसी बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर के खर्च करना ही नहीं है। धर्म का मतलब होता है दीन दुखियों की सेवा। जिसको आवश्यकता है, जो आवश्यक है, ऐसी जगह पर आपका धन धर्म में लगता है, समझ लीजिए आपकी सार्थकता है, आपको मन को सुकून मिलता है। जब कोई आदमी धर्म कर लेता है तो उसे सुकून मिल जाता है। तो सज्जनों, धर्म की परिभाषा कोई बड़ी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप भोजन करते हैं, और आप भोजन करते हैं तो आपने ये कभी नहीं कहा होगा कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं। लोग आदमी भोजन करता है लेकिन कभी नहीं बोला होगा कि मैंने आज धर्म का काम किया है, मैंने भोजन किया है। वो यही कहेगा आज मुझे अच्छा भोजन मिला, मैंने भोजन किया, तृप्ति हुई, थोड़ी देर के लिए आनंद मिला, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैंने धर्म किया है। वो भोजन आपका धर्म कब कहलाता है? जब आप थाली पर बैठे हैं, भोजन करने बैठे हैं, और आपको आवाज किसी भूखे भिखारी की आ जाती है। जब आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है, कोई भूखे पेट व्यक्ति आ जाता है, और आप उस समय यदि थाली में भोजन रखे हुए, आपके सामने थाली परोसी हुई है, आपकी थाली में भोजन भी है, और उसी वक्त यदि किसी भूखा आदमी आवाज आपके दरवाजे से दे देता है और आप उठ करके उसको भोजन की थाली परोस देते हैं, उसको दे देते हैं, समझ लीजिए वो धर्म बन गया। जो भोजन आप दिन करते थे, रोज करते थे, उसका नाम धर्म नहीं है। लेकिन जब आपने उसी थाली को किसी आवश्यक व्यक्ति के लिए, जिसे भोजन की आवश्यकता है, जो भूखा है, भिखारी है, उसके आगे जब आपने भोजन परोस दिया, 4 लोगों को आपने भोजन करा दिया, वही धर्म का काम कहलाता है। जो थाली आपके पास थी तब तक धर्म की नहीं थी, लेकिन जब भूखे के पेट में गई वो धर्म हो गया। ये धर्म की परिभाषा है। आप रोज पानी पीते हैं, आपने कभी नहीं कहा होगा मैं पानी पीता हूं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा लोग प्याऊ लगाते हैं, और प्याऊ में नाम भी लिखते हैं धर्म। उस प्याऊ पर लिख देते हैं धर्म के लिए पानी की प्याऊ लगाई गई है। धर्म का काम कर रहे हैं, लोगों को पानी पियाए, धर्मार्थ प्याऊ उसका नाम दे देते हैं। रोज आपने पानी पिया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसे वास्तव में प्यास है, जो प्यासा है, और आपने एक गिलास पानी उसे दे दिया, वो भी धर्म हो गया। धर्म की परिभाषा बहुत थोड़ी सी है। लोग धर्म के नाम पर उलझ जाते हैं, धर्म के नाम पर भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं धर्म करना होगा कितना धन खर्च होगा, धर्म करना होगा ना जाने हमें क्या क्या त्यागना होगा, धर्म करना होगा पता नहीं क्या क्या चीज हमारे घर से चली जाएगी। लोगों के अंदर में ये कल्पनाएं होती हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा बहुत थोड़ी सी है। जहां पर हमें आवश्यक लगता है, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, चाहे जल हो, किसी भी प्रकार से आप धर्म कमा सकते हैं। जहां पर आवश्यक है वहां पर आपने दे दिया, समझ लीजिए वो धर्म का काम हो गया। ये धर्म की परिभाषा है, और इसी के लिए हमें जीवन मिला है। तिजोरियों में बंद करके हम धर्म नहीं कमा सकते। जो आदमी धन को सिर्फ दबा करके बैठा है, आपने देखा होगा ऐसे लोगों का धन या तो नशाखोरी में जाता है, या चोर चोरी करता है, या सरकार छापा मारती है, या अन्य प्रकार से दुर्गुणों में जाता है। उसका कोई परमार्थ नहीं हो पाता है, और वो धर्म का लाभ नहीं ले पाता है। तो भौतिक पदार्थों से हम धर्म इस तरह कर सकते हैं। जो हमारे भौतिक प्राणी पदार्थ हैं, उससे हम धर्म की परिभाषा थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं। लेकिन असली धर्म क्या है?
संसार के लिए धर्म किसी आवश्यक व्यक्ति के लिए सहयोग कर देना धर्म हो जाता है। कथा में जाकर के कथा श्रवण कर लेना धर्म कहलाता है। सत्संग में जाकर के सत्संग सुनना थोड़ा सा धर्म कहलाता है। लेकिन असली धर्म क्या है? जब हम घर लौटे, अगर हम कथा में गए हैं, सत्संग में गए हैं, किसी भी ज्ञान की चर्चा जहां होती है उस स्थल पर जाते हैं और उस पर हम जो कुछ श्रवण करते हैं, जो हमें कुछ सुनाया जाता है कथावाचकों के द्वारा या संतों के द्वारा, उसके अनुरूप जब हमारा जीवन हो जाता है, उसके अनुरूप जब हम अपने जीवन में जीना शुरू कर देते हैं, उसके अनुरूप जब हम अपने जीवन को ढालना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए हमारा जीवन नया बनने लगता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे, हमने ज्ञान की चर्चा नहीं सुनी थी, हमने ज्ञान के बारे में नहीं जाना था, धर्म के बारे में नहीं जाना था, तब तक हम सिर्फ संसार के भोगों को, संसार के ऐश्वर्य को बटोरने में अपना जीवन जो अमूल्य मिला है उसे खर्च कर रहे थे, उसे हम बिता रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमें धर्म का मालूम हुआ, सत्संग का, ज्ञान का हमें अनुभव हुआ, हमारा जीवन बदल जाता है। थोड़ा सा जीवन जो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए हमें मिला हुआ है, इस जीवन में, इस अमूल्य जीवन में आप कहीं भी कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें संतों के द्वारा सत्संग में बताई जाती हैं कि धर्म की नीतियां क्या हैं, धर्म किस प्रकार किया जाता है, हम दान कैसे कर सकते हैं, पुण्य कैसे कमा सकते हैं, अनेकों प्रकार की बातें सत्संग में बताई जाती हैं। और वो भी बातें बताई जाती हैं जो हमें जीवन में आवश्यक हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। जैसे हमें इस लोक और परलोक दोनों को संवारना है, तो उसके लिए हमें अध्यात्म को जानना होगा, हमें उस ज्ञान को जानना होगा जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। मैंने शुरू में कहा कि हमें ये जीवन मिला ही उसके लिए है। हमें ये जीवन सिर्फ खाने, कमाने और भोगने में नहीं बिताना है। इस जीवन से हमें कुछ परमार्थ करने हैं, इस जीवन से हमें कुछ धर्म कमाना है, इस जीवन से हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिसके लिए हम धरती पर आए हुए हैं, जिसके लिए हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। नहीं तो ऐसे तो पूरा संसार, जितने भी अन्य प्राणी हैं, अन्न खाने के लोग हैं, वो तो अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे हैं। उनके लिए ना सत्संग की सुविधा है, ना कथा का कोई व्यवस्था है, ना ज्ञान, ना ग्रंथ पढ़ने की कोई उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि उनको वो सौभाग्य का प्राप्ति नहीं हुआ है। वो सारा सौभाग्य तो मनुष्य को प्राप्त हुआ है, और ऐसा सौभाग्य पाकर के व्यक्ति आज इस संसार की भागदौड़ में अपने जीवन को बिता रहा है, संसार की भागदौड़ में इस अमूल्य जीवन को खर्च कर रहा है, संसार की भागदौड़ में पढ़ करके इस परमार्थ को भूल करके अपने जीवन को व्यर्थ कमा रहा है। इसके लिए हमें ये जीवन नहीं मिला है। और लोग ये समझ लेते हैं कि धर्म करने का समय, ज्ञान सुनने का समय, परमार्थ करने का समय जवानी नहीं बुढ़ापा है। घरों में आप देखते होंगे लोग कहते हैं, जब कोई बच्चा अगर सत्संग में जाए, धर्म की चर्चा करे, कथा करना शुरू करे या सुनना शुरू करे, तो लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। अगर 20 साल का, 18 साल का, 15 साल का बच्चा अगर धर्म के प्रति रुचि रखे तो लोग समझते हैं पता नहीं ये क्या करेगा, इसे क्या लेना देना, अभी इससे तो जीवन का बहुत कुछ अर्जित करना है, जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाना है। भजन भक्ति भाव तो बुढ़ापे का काम है। जब बूढ़ा हो जाए व्यक्ति तब भजन करे, जब बूढ़ा हो जाए तब सत्संग करे, जब बूढ़ा हो जाए तब धर्म का काम करे, जब सारे का सारा शरीर शीतल हो जाए, जब खुद अपने जीवन का कोई कार्य ना कर पाए, तब वो धर्म के कार्य के लिए अपना पैर बढ़ाता है, अपना समय देता है। जब उसका शरीर खुद को गवाही देने के लिए राजी नहीं है, वो 2 कदम नहीं चल सकता है, तो अपने हाथों से अपना खुद का कार्य नहीं कर सकता है, वो धर्म क्या करेगा, वो परमार्थ क्या करेगा, दूसरी की सेवा क्या करेगा। धर्म का कोई समय नहीं होता है,
धर्म करने का कोई ऐसा समय नहीं है कि वहां पर आपको लगा दिया गया हो कि आप सिर्फ बुढ़ापे में ही धर्म का कार्य कर सकते हैं। धर्म तो आप जब से पैदा होते हैं तब से कर सकते हैं, लेकिन धर्म की जो परिभाषाएं हैं जो हमें अलग अलग बताई गई हैं, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे 3 दिनों में। अभी